जब भी नया साल आता है लोग गोल्स की लिस्ट बना लेते हैं लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? गोल लेना इज वन स्टेप, बट उसको अचीव करने का जो प्रोसेस है इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैनिफेस्टेशन के पीछे का अगर आप साइंस समझा पाएं तो मैनिफेस्टेशन का जो साइंस है ना, वो बेसिकली जो साइकोलॉजी है और जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उन सबसे आपने मैनिफेस्टेशन को यूज करके क्या क्या गोल्स अचीव किए? कॉलेज में मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया था कि मुझे अपनी बाइक पे कॉलेज में एंट्री मारनी है। मान लीजिए मुझे 1 करोड़ रुपए हाँ, मैनिफेस्ट करना है, राइट। क्या क्या स्टेप्स हैं? देखो, आप 1 करोड़ रुपए अचीव करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट मेरा सवाल ये है उन लोगों से जो 1 करोड़ रुपए अचीव करना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू अचीव दैट 1 करोड़? दिन भर में हम नेगेटिव ही क्यों सोचते रहते हैं? माइंड का नेचर है ना, वो मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, उसको ऑटोमेटिकली नीचे ही खींचता है यूनिवर्स। कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहा है, बहुत टॉक्सिक लोग हैं, राइट। वहाँ पे कोई पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे कर सकता है? पीछे आपको तभी खींचा जाएगा जब आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करने जाओगे। ग्रेटिट्यूड का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में? उन्होंने एक चार्ट में क्या बताया कि जो हमारा इमोशन है, कोई भी इमोशन जो हमारा है, हर इमोशन की कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होती है। एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, तो ग्रेटिट्यूड किस चीज़ का कर सकता है? बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरू कर सकते हो ग्रेटिट्यूड। सुमांशु गौड़ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका THB पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक्स अ लॉट। कैसे हैं आप? मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ, ऑसम, फैंटास्टिक। जी भाई, आप गोल सेटिंग पे, गोल अचीविंग पे बहुत बातें करते हैं और अभी नया साल भी आने वाला है ना? 2026 जैसे ही शुरू होगा बहुत सारे लोग गोल्स बनाएंगे, ठीक है? ऐसे ही 2025 भी शुरू हुआ था, बहुत सारे लोगों ने गोल्स बनाए होंगे, राइट। उनमें से ज़्यादातर लोगों के गोल्स अचीव नहीं हुए, ठीक है? तो मैं तो एक चीज़ तो ये जानना चाहता हूँ कि जब भी नया साल आता है लोग गोल्स की लिस्ट बना लेते हैं लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं हिम्मत जी आप। 90% एक रिसर्च में ये पाया गया है कि 90% लोग जब वो अपने गोल्स को सेट करते हैं न्यू ईयर के टाइम पर, तो 90% ऑफ द पीपल क्विट इन स्टार्टिंग के 15 दिन में क्विट कर देते हैं। वो आप देख लीजिए, जिम कोई जाने का गोल बनाता है और जिम का फॉर्म भरता है, सबसे ज़्यादा जिम में जो एडमिशंस होते हैं वो जनवरी में होते हैं। जनवरी होते हैं और सबसे पहला गोल भी यही होता है। सबसे पहला भी गोल यही होता है कि वेट लूज़ करना है, फिट होना है। और हम आउट ऑफ द मोटिवेशन गोल बनाते हैं कि हम जिम जाएंगे और 15 दिन में उसमें से ज़्यादातर लोग क्विट कर जाते हैं। गोल बनाया, गोल लेना बहुत आसान होता है हिम्मत जी। गोल लेने में कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि मुझे वेट लूज़ करना है। आप बता रहे थे आपने 30 किलो लूज़ किया, तो उसमें सिर्फ बोलना ही तो है कि इतना करना है मुझे। सही बात है। तो गोल लेना इज़ वन स्टेप, बट उसको अचीव करने का जो प्रोसेस है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वो प्रोसेस लोग फॉलो नहीं करते। और दूसरा चीज़, लोग गोल लेते हैं बट गोल को सबकॉन्शियस तक इंस्टॉल ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो गोल अचीविंग मैकेनिज्म है। और अगर आप कोई थॉट ले रहे हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जा रहा है, तो वो बहुत जल्दी वेग हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसको भूल जाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिफोकस्ड हो जाओगे, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस को पता ही नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गोल हम ले लेते हैं, बट हम ना, हमारे पास में कोई तरीका होता है कि हम उसको कैसे सबकॉन्शियस तक लेके जाएं, कैसे अपने सबकॉन्शियस में जाके बिठा दें जिससे कि सबकॉन्शियस लग जाए उस चीज़ को अचीव कराने में। देखो, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली लाइफ में होती हैं जो सबकॉन्शियस करा रहा होता है, और उन चीज़ों में एफर्ट लगता है जो हम कॉन्शियसली करते हैं। आप साइकिल चलाना जब सीख रहे थे, कॉन्शियसली जब साइकिल चला रहे थे तो बहुत एफर्ट लगता था, लेकिन आज साइकिल चलाने में एफर्ट लगता है क्या? एग्री। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में चली गई वो चीज़। तो जो काम आज हम अपने सबकॉन्शियस से कर रहे हैं वो एफर्टलेस है, और जो काम सबकॉन्शियस में नहीं है उसमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है। सो द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल इज दे सेट गोल बट दे आर अनेबल टू इंस्टॉल दैट गोल इन देयर सबकॉन्शियस। कैसे करें? तो सबकॉन्शियस में गोल को इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं अपने वर्कशॉप्स में भी बताता हूँ, जो हम कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, उसमें भी मैं बताता हूँ, और मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। ठीक है। और इनफैक्ट मैंने तो कभी ज़िंदगी में खुद ही फॉलो किया था, और जब मुझे उससे रिजल्ट्स मिले, मैंने अपने गोल्स अचीव किए, उसके बाद मैंने वो लोगों को सिखाना स्टार्ट किया और अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस में उसको इंक्लूड करना स्टार्ट किया। तो अगर आपको गोल लेने, नया साल स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे गोल लोगे, बहुत सारे टारगेट लोगे, राइट? तो 5 स्टेप का एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जिसको करके डेफिनेटली आपके गोल अचीव करने के जो चांसेस हैं वो 80% इंक्रीज़ हो जाएंगे।
अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया, अगर आप सबकॉन्शियस में उसको डाल पाए, तो कैसे करना होता है? देखो, जो हमारा माइंड है उसकी लैंग्वेज क्या है, हमारा जो ब्रेन है सबकॉन्शियस है उसकी लैंग्वेज क्या है? उसकी लैंग्वेज सिर्फ शब्द नहीं है, उसकी जो लैंग्वेज है वो हमारे सेंसेस हैं। जैसे कि नंबर 1 वी फॉर विजुअल्स। हमारा जो ब्रेन है वो विजुअल्स को समझता है। अगर हम कोई चीज़ सिर्फ बोलते हैं तो वो उतना असर नहीं करती, लेकिन जब उसको मूवी की फॉर्म में देखते हैं वो ज़्यादा असर करती है। राइट। तो विजुअल इज़ मोर इम्पैक्टफुल। सो नंबर 1 इज़ विजुअल। नंबर 2 इज़ ए फॉर ऑडियो। जो हम बोल रहे हैं, जो हम शब्द बोल रहे हैं, या फिर जो हम खुद से बोल रहे हैं, या जो दुनिया हमसे बोल रही है, दैट इज़ ऑडियो। ऑडियो, ठीक है। नंबर 3 के फॉर काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मतलब एनर्जी, इमोशंस। अगर वो विजुअलाइजेशन या वो चीज़ जो हम इमेजिन कर रहे हैं अपने गोल में और उसमें कोई इमोशन नहीं है, तो वो सबकॉन्शियस में बहुत अच्छे से जाके इम्प्लांट नहीं होगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसमें इमोशन डालें कोई। मैं अभी पूरा स्टेप बताऊंगा आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो इमोशन, एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी ने गोल लिया कि मुझे 20 kg लूज़ करना है, तो ये सिर्फ गोल है उसका। सही बात। लेकिन इमोशन क्या है कि 20 kg लूज़ करने के बाद जो मेरी वाइफ है ना, वो मेरे को बोल रही है कि वाह क्या लग रहे हो यार आप। अब उसमें एक इमोशन आ गया। सो ब्रेन इससे ज़्यादा एसोसिएट करेगा। तो के फॉर काइनेस्थेटिक। उसके बाद 2 और चीज़ें, स्मेल और टेस्ट। तो अगर स्मेल और टेस्ट भी आप उसमें इन्वॉल्व कर देंगे तो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा जाने के कहने का मतलब है कि अपनी की सारी सेंसेस को इन्वॉल्व कर दो उस गोल के साथ, उस गोल के साथ में। उस गोल के साथ। वो भी मैं बताता हूँ कैसे। देखो, गोल बहुत सारे लोगों को पता है पूरा क्यों नहीं होता, क्योंकि लोगों को गोल और सपने में अंतर ही नहीं पता। सर पतला होना, आप किसी से पूछोगे, मतलब किसी भी, मतलब डोंट माइंड, मोटा नहीं बोलना चाहिए, किसी भी ओवरवेट इंसान से कि आप पतला होना चाहते हो, आपका सपना है, तो वो बोलेगा बिल्कुल होना चाहता हूँ। आप बोलोगे किसी से कि भाई गाड़ी लेना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ लेना चाहता हूँ। हर किसी का सपना है कि भाई मेरे पास BMW हो, मर्सिडीज़ हो। तो सपना सबके पास है। तो हमें ये देखना होगा कि जो हम लिस्ट बना रहे हैं वो सपनों की बना रहे हैं कि गोल की बना रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर गोल में और सपने में अंतर क्या होता है? ये तो एक ही चीज़ होती है, गोल और सपना। सर गोल और सपने में बहुत बड़ा अंतर होता है, और ये जिस दिन हमने करना स्टार्ट कर दिया उस दिन से कहानी बदलना स्टार्ट हो जाती है। सपने हर कोई देखता है, लेकिन गोल बहुत कम लोगों के पास होते हैं। मुझे गाड़ी लेनी है, ये सपना है। मुझे इस डेट को गाड़ी लेनी है, ये गोल है। ओके। सो इतना सा डिफरेंस है कि अगर किसी सपने के आगे हम एक डेडलाइन लगा दें, एक टाइम डाल दें, तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है, लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाता है, और सपने अचीव नहीं किए जाते, गोल अचीव किए जाते हैं। सो द वेरी अमेजिंग थिंग इज़ कि आप टाइमलाइन ऐड कर दो और पूछो अपने आप से कि मैंने अपने कितने सपनों के आगे डेट डाली हुई है। सो लोग डेट ही नहीं डालते। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो आपके सपने गोल होने चाहिए, पहले तो सपने नहीं गोल होने चाहिए। और गोल है ही नहीं लोगों के पास। जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ अक्सर लोगों से कि अगर एक इंसान को पहाड़ पे चढ़ना है तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए? तो लोग बोलते हैं कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए तो अच्छे जूते होने चाहिए, ट्रैकिंग करने के लिए कुछ रस्सी होनी चाहिए, कुछ हैमर होनी चाहिए। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जज्बा होना चाहिए, है ना, हिम्मत होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए पहाड़ पे चढ़ने के लिए। तो मैं उन सेशन में ये बोलता हूँ एक बात कि आपको पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो चाहिए वो है पहाड़। क्या बात। कितनी भी हिम्मत हो, कितने भी टूर लें, अगर पहाड़ ही नहीं है आपके सामने, सही बात, आप चढ़ोगे किस पे? तो गोल पूरा करने के लिए आपके सामने गोल तो होना चाहिए। गोल होना चाहिए। और अगर गलती से गलत गोल सेट हो गया आपका तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले तो सही गोल सेट करना आना चाहिए। और सही गोल क्या होते हैं? अब मैं बोलता हूँ लोगों को, भाई आपका क्या टारगेट है, क्या गोल है? आप देखिए, लोग बोलते हैं मुझे अपने घर वालों को बहुत सारी खुशी देनी है। कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, हर कोई खुशी देना चाहता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत गोल है। क्योंकि गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब SMART, इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट की। S फॉर स्पेसिफिक। जो आपने लाइन बोली कि मुझे अपने घर वालों को खुशी देनी है, तो मैं पूछता हूँ भैया कितनी खुशी देनी है? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो? स्पेसिफिक नहीं है, वेग है। और इसको आपका सबकॉन्शियस विजुलाइज ही नहीं कर पा रहा। अनस्पेसिफिक है ये, और अनस्पेसिफिक चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर सकता हमारा ब्रेन। मुझे अपने घर वालों को बहुत सारी खुशी देनी है, क्या इमेजिन करेगा? मतलब कुछ बहुत ज़्यादा इमेजिन नहीं कर पा रहा। मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है, क्या इमेजिन करोगे आप? कुछ इमेजिन नहीं बन रही दिमाग के अंदर। तो बी स्पेसिफिक। तुम्हारे घर वालों को खुशी कब मिलेगी? जब मैं उनके लिए ये वाली गाड़ी लेके आऊँगा शायद, या फिर मैं अपनी मम्मी को एक नई वॉशिंग मशीन दूंगा, एग्जाम्पल।
आप इमेजिन कर पा रहे हो, एग्जैक्ट रिलेट कर पा रहे हो, तो स्पेसिफिक, एज फॉर स्पेसिफिक कीजिए अपने गोल। अगर आप नया साल स्टार्ट कर रहे हैं, सो बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट टू अचीव, बिल्कुल क्लियर, जिसकी इमेज बन पाए। ठीक है। ये मत बोलिए 20 किलो लूज करना है अगर आप 90 के हैं, ये बोलिए मुझे 70 किलो का दिखना है। नाउ यू कैन इमेजिन योर सेल्फ एज 70 kg। 20 kg लूज करने में क्या सोच रहे थे, लूज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और लूज करने की कोई इमेज ही नहीं बन रही थी। लेकिन मुझे 70 का दिखना है कि क्लियर कट इमेज आपके दिमाग में बन रही होगी, हाउ यू विल लुक व्हेन यू विल बिकम 70 kg। तो अब ब्रेन इस पे आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। नंबर 1 स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल। आपका जो गोल है ना, उसको आप मेजर कर पाओ कि मैं इसको कितने समय में अचीव कर सकता हूँ। मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेजर, या फिर इसके लिए मुझे कितना एफर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक फ़ोन ख़रीदना है, फ़ोन 1 लाख रुपए का आता है। आई कैन मेजर कि मुझे उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा, कितनी सेल करनी पड़ेगी, टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर वो मेजरेबल ही नहीं है कि कितने एफर्ट करके वो आएगा, तो अगेन आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि एग्जैक्टली कितना काम करना है उसके लिए। सो इट शुड बी मेजरेबल। ए फॉर अचीवेबल। लोग जब इम्प्रैक्टिकल गोल ले लेते हैं, दिक्कत वहाँ होती है। अचीवेबल ही नहीं है वो, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, अचीवेबल ही नहीं है। मार्स पे प्लॉट खरीदना है, ठीक है जी, और या जो टाइमलाइन है वो इतनी शॉर्ट है कि अगले 2 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो आपका ब्रेन जब किसी आपकी कही गई बात को बिलीव नहीं करेगा, तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा जिससे कि आप एक्शन ले पाएँ। सो वो वेग हो जाएगा बहुत जल्दी ख्याल आपका, क्योंकि ब्रेन इज आप ब्रेन जो है ना आपका, वो समझ चुका है कि तुम सीरियस हो ही नहीं उसके लिए, तुम मजाक कर रहे हो। तो इसलिए सबकॉन्शियस में डालेगा नहीं उस इन्फॉर्मेशन को, वो बाहर ही निकाल देगा वहाँ से। तो ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक। सेम, रियलिस्टिक होना चाहिए। लोग इम्प्रैक्टिकल गोल लेते हैं, दैट्स वाई ब्रेन सबकॉन्शियस में उसको रोकता ही नहीं है, भगा देता है वहाँ से। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंड, जिसने मेरी बहुत हेल्प की है। मतलब आप इमेजिन करो कि आप घर से निकले हो एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप घर से निकले एग्ज़ाम देने के लिए, 11 बजे आपका एग्ज़ाम है, और आपके घर से आपके एग्ज़ाम सेंटर की दूरी 1 घंटे की है। आप 10 बजे निकल गए कि 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे। आपका दोस्त आपके साथ पीछे बाइक पे बैठा है, लेकिन जैसे आप घर से निकलते हैं आपको ट्रैफिक जाम मिलता है, और आप आधे घंटे वहीं फंसे रहते हैं। अब आधे घंटे आप फंस जाते हो, और आपको पता है 11 बजे एग्ज़ाम है, और अब जाम खुलता है। अब आप सोचो आपके बॉडी में क्या क्या चेंज आएगा। आपका दिल धड़कने लगेगा, शायद आप फुल स्पीड पे बाइक दौड़ाना शुरू कर दोगे, आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, आपको अब चौथी गाड़ी भी दिख रही होगी क्लियर कट, आपके हाथ सीधे हो जाएंगे, बैक स्ट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल फोकस्ड हो जाओगे, कट मार के भगा रहे होगे आप बाइक की, पहुंचना है पहुंचना है पहुंचना है। लेकिन तभी एक फ़ोन आता है आपके किसी फ्रेंड का कि भाई एग्ज़ाम 11 बजे नहीं 12 बजे था। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, अब आपकी बॉडी में चेंज आएगा। बिल्कुल है, आप रिलैक्स हो जाओगे, बिल्कुल है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, हाथ नॉर्मल हो जाएंगे, और हो सकता है बाइक ला के साथ साइड में खड़े हो जाओ, चिल करने लगो। सिर्फ इतनी सी टाइम शिफ्ट हुआ था, और आपकी पूरी बॉडी का अंजर पंजर सब हिल गया, सब चेंज हो गया। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एक टाइमलाइन थी आपके पास। तो टाइमलाइन है ही नहीं, तो इसलिए वो आपके बॉडी जो है ना उस तरह से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। तो कोई डेडलाइन डिसाइड नहीं करते हैं लोग। तो प्रॉब्लम इज दिस, इसलिए लोगों के गोल अचीव नहीं होते हैं। सो दिस इज द इसके साथ में मैं एक चीज़ रिलेट करना चाहूँगा भाई, जो अभी रिसेंटली हुई मेरे साथ में, गोल सेटिंग को लेकर ही, क्योंकि मैंने भी एक गोल सेट किया था और उसको अचीव भी किया जी। लगभग मैंने अपना 30 kg वेट कम किया। आप बता रहे थे। हाँ, तो जून में क्या होता है, जून में मेरी छोटी बेटी है, उसका बर्थडे आने वाला था, अभी 7 अक्टूबर को गया है। अच्छा। ठीक है, अब मुझे बताना उसमें, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आप बता रहे थे ना, मैं उनसे बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। तो मैं बेटी के पास में गया, तो जर्नली जैसे आप भी, हम सब पूछते हैं कि बेटी अब की बार आपका जो बर्थडे आएगा आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि पापा मुझे है ना कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक चीज़ कर दो, आप पतले हो जाओ। क्या बात है। वो छोटी सी। सुमांशु भाई, मुझे ना मेरी वाइफ, मेरी मदर सब कहते कहते परेशान हो गए कि यार कुछ करो, ज़्यादा वेट होता जा रहा है। लेकिन मुझे ना खाने पीने का बड़ा शौक, मुझे और कोई शौक नहीं, मुझे खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक, मतलब चाय पीना, जंक फूड खाना, ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से वेट बढ़ता जा रहा था मुझे, और किसी की बात का असर नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे इतना पता था, क्योंकि मैंने बहुत सारे ना नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, तो मुझे मेरा माइंडसेट का पता था कि जिस दिन वो ट्रिगर मुझे मिल गया, मेरा वाई मुझे मिल गया ना, क्यों करना है, मैं कर लूँगा।
मतलब मेरे लिए वेट बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन मुझे वो वाई नहीं मिल रहा था। जिस दिन बेटी ने ये बोला और मासूमियत के साथ बोला कि मुझे पापा ये गिफ्ट चाहिए, वाई मिल गया। राइट। क्यों करना है? बेटी ने बोला, छोटी सी है, राइट। मतलब इसके लिए करना, वाई मेरा हो गया। राइट। तो उसी दिन मेरा जो माइंडसेट था, क्योंकि मेरा वाई क्लियर हो गया था, व्हाट एंड वाई, क्या करना है, क्यों करना है, क्या करना है, पतले होना है। Right. कब तक होना है? इसके बर्थडे से पहले। बर्थडे कब है? 7 अक्टूबर को होना, ठीक है। तो अभी भी मैं फ़ोन BTS के लिए दिया हुआ, उस पर आप वॉलपेपर देखना, उस पर लगा दिया था 31 दिसंबर तक 6 पैक लेके आना। 31 दिसंबर तक, जून में लगाया था। राइट। ठीक है। तो मैंने ऐसा भी नहीं था कि वो भाई अचीवेबल नहीं था। अचीवेबल नहीं था। एक टाइम था, मुझे पता था कि अगर मेरा माइंडसेट स्ट्रोंग रहेगा तो मैं उसको कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, गोल डिसाइड किया, मेरा व्हाट एंड वाई क्लियर किया। अब मैं डेली जिम में जाता। जिम में जाते ही सबसे पहला काम होता था, मैं वेट को मेज़र करता था हर दिन, है ना, और प्रॉपर डाइट करता था, प्रॉपर डाइट। और मैं देख रहा था कि जैसे जैसे 100 ग्राम या 200 ग्राम भी कम होता तो ग्रेटिट्यूड, चलो यार 100 ग्राम कम हो रहा है, 200 ग्राम कम हो रहा है, धीरे धीरे, है ना, और डाइट मुझे अच्छी करनी, और डाइट मुझे अच्छी करनी, और एक्सरसाइज बढ़ाने। तो धीरे धीरे करके ये 3.5 महीने की जर्नी में मैंने 30 kg अपना। आप रिलेट कर पा रहे थे ना मेरी बात से? बिल्कुल। जो मैंने बोला वो साइंटिफिक स्टेप है, वो साइंटिफिक स्टेप है ना। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल मुझे लगता है, वो रोल रहा माइंडसेट का। ट्रू। माइंडसेट का। ट्रू। मन जो था ना, वो तो बार बार कर रहा था कि यार चलो ना, चीटिंग करने के लिए चाय पी लेते हैं, चलना यार, एक बार। लेकिन मैं खुद के साथ ऑनेस्ट रहा, ईमानदार रहा कि मुझे वो डेडलाइन दिख रही थी कि मुझे 7 अक्टूबर से पहले कुछ भी। अब मैं आपको इसमें आपका ही दूसरा स्टेप बताता हूँ, लोगों को बताता हूँ। पहला स्टेप तो है आपने स्मार्ट गोल कर लिया, और पता है क्यों नहीं भटके आप? दूसरा स्टेप जो आता है ना इसमें, वो आता है डिक्लेरेशन का। क्योंकि आपने अपनी बेटी को डिक्लेयर कर दिया था कि करूँगा। बेटी को और भी खुद से भी कर दिया, खुद से भी कर दिया, और जितने भी आसपास के लोग थे उनको भी बोला। जैसे मैंने डाइट शुरू की, सबने मुझे मना किया, ना ये नहीं हो पाएगा माँ, नहीं, अब की बार मैं करूँगा, अब की बार मैं करूँगा। तो इसमें सेकंड स्टेप मैं यही बताता हूँ लोगों को, स्टार्ट डिक्लेयरिंग योर गोल्स। लोग बोलते हैं कि ना, अपने सपनों को किसी को मत बताओ, छुपा के रखो, नज़र लग जाती है। मुझे नहीं पता यार क्या है क्या नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि जब एल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं जो भी एक्सपेरिमेंट वो करते थे, वो पूरा होने से पहले डिक्लेयर कर देते थे प्रेस मीडिया को बुला के कि ये हो गया। और उसके बाद रात को नींद नहीं आती थी उनको कि यार अब तो बोल दिया, अब तो करके दिखाना पड़ेगा। जब आप बोल देते हो ना, दुनिया को बोल देते हो ना, तो एक थॉट आता है कि अगर नहीं किया ना तो लोग हंसेंगे, लोग मजाक बनाएंगे। और हमारा जो माइंड है ना, वो मजाक के लिए, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा ब्रेन है ना, वो इसके जो प्री प्रोग्रामिंग हुई है वो यही हुई है कि यार कोई मजाक ना बनाए हमारा, कोई हम पे हंसे ना। तो वो बहुत स्ट्रांग वाई होता है। मतलब पैसे से भी बड़ी चीज़ अगर इंसान के लिए होती है तो वो उसकी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सही बात है। तो यार अगर ये नहीं पूरा हुआ ना तो लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक बनाएंगे। तो डिक्लेयर करो। काफ़ी पॉडकास्ट में भी बोल दिया है कि 31 दिसंबर से पहले मैं ऐसा करने वाला हूँ, और ये हो जाएगा। और शाहरुख खान भी एक बात कहते हैं ना कि डेली सुबह उठते ही बोलो आई एम द बेस्ट, भले ही आप बेस्ट नहीं हो, है ना। क्योंकि जब तक आप चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे ना, तो मतलब जरूरी नहीं कि आप वहां तक पहुंच जाओ, लेकिन ये तो है ना कि 8-9 कहीं तो पहुंचोगे, है ना। तो ठीक है, 6 पैक एब का मैंने टारगेट लिया 31 दिसंबर तक, 1% के, हालांकि मैं करूंगा उसको अचीव, नहीं भी हुआ तो यू विल बी वेरी क्लोज टू दैट। हाँ, वो जनवरी में हो जाएगा, है ना, लेकिन वो 31 दिसंबर से पहले हो जाएगा। बिल्कुल। अब मैं आपको ना इसका आगे का स्टेप बताता हूँ। जी। 2 स्टेप हो गए। पहला तो सही गोल सेट करो, स्मार्ट गोल सेट करो। दूसरा हो गया डिक्लेयर करो, ठीक है। तीसरा हो गया जो आप अचीव करने वाले हो ना, मतलब उसके लिए मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड, ये तीनों चीज़ें आप करना स्टार्ट करो एंड स्टार्ट विजुअलाइजिंग योरसेल्फ। मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड एंड अफर्मेशंस। अफर्मेशन मतलब ये बार बार जैसे आप खुद को बोल रहे हो कि मैं करूँगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका ब्रेन रीप्रोग्राम होता है। जितनी बार आप बार बार अपने आप को बोलोगे आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, तो आपके ब्रेन के जो पैटर्न्स हैं वो बनने लग जाते हैं। ये ओरल करना है या रिटर्न में करना है? अगर ओरल करोगे तो ठीक है, बट अगर आप रिटर्न में करोगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। अफर्मेशंस को अगर आप लिखने लग जाओ, क्योंकि लिखी हुई बात पे हमारा दिमाग ज़्यादा यकीन करता है, ज़्यादा बिलीव करता है, और लिखी हुई चीज़ आपके सबकॉन्शियस में ईजीली जाती है।
इसलिए बोलते हैं बेटा लिख लिख के याद करो, लिख लिख के ऐसा क्यों करो। होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, हमारे सेंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। यस। हमारा हैंड इन्वॉल्व हो रहा है, हमारी आइज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, और जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उतनी ज़्यादा मेमोरी को वो कलेक्ट कर पाएगा आपका ब्रेन। Agree. इसलिए होता है ये, इसलिए लिखना चाहिए। ठीक है। और आजकल लोगों में लिखने की हैबिट ख़त्म हो गई है, पीपल डोंट राइट। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जो बातें होती हैं वो हवा होती है, वो उड़ जाती हैं, और लिखी हुई बातें हमेशा आपको याद रहेंगी। याद रहें भी ना रहें, आप वापस उसको उठा के देख सकते हो कि मैंने ही लिखी है, किसी और ने नहीं लिखी है, मैंने ही लिखी है। मैनिफेस्टेशन में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए भाई, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। राइट। कि मैनिफेस्टेशन के पीछे का अगर आप साइंस समझा पाएँ। राइट। तो मैनिफेस्टेशन जाने अनजाने में लोग कर रहे होते हैं, पता नहीं होता उनको। कुछ लोग ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं। तो मैनिफेस्टेशन का जो साइंस है ना, वो बेसिकली जो साइकोलॉजी है और जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उन सब से मिलके ही बनी होती है मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन के अंदर अगर हम बातचीत करें तो साइंस क्या है इसके पीछे, कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल एक स्टोरी आपने सुनी होगी, अभी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच था और रिंकू सिंह आते हैं और मैच जिताते हैं, और पूरे टूर्नामेंट में वो नहीं खेल रहे थे, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि भैया मैं इसको मैनिफेस्ट कर रहा था कि मुझे ना अपनी टीम को, इंडिया को मैच जिताना है। और वो मोमेंट उनके लाइफ में आया कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल, पूरे टूर्नामेंट में बाहर हैं और वो आते हैं और वो चौका मार के मैच जिताते हैं, और वो अपना मैनिफेस्टेशन किया हुआ स्लिप दिखाते हैं कि मैंने लिखा था कि मैं ये करूँगा। तो वो तुक्का नहीं था, वो मैनिफेस्ट किया था। तो जब आप मैनिफेस्टेशन का मतलब कि आप किसी चीज़ को बार बार रिपीटेडली लिख रहे हो, बोल रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, एंड आप अपनी आइडेंटिटी भी उसके साथ एसोसिएट कर रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ। तो इससे क्या है ना, आपके ब्रेन के जो पैटर्न्स हैं वो नए पैटर्न्स बनने लग जाते हैं, न्यू पैटर्न्स बनने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। भाई अगर कोई इंसान है जो बार बार अपने आप को बोल रहा है कि, फॉर एग्जांपल कोई इंसान बोलता है कि मुझे ना ये वाली लाल कलर की गाड़ी लेनी है, उसने स्पेसिफिकली अपना गोल लिया, आपने देखा होगा कि उसको ना सड़क पे फिर लाल गाड़ी दिखने लग जाएगी वो। राइट। ऐसा आपने देखा होगा। तो बेसिकली सेम गाड़ी दिखने लग जाएगी, क्यों? क्योंकि उसके पैटर्न्स उस तरीके से बनने लग जा रहे हैं। तो दिस हैपन बिकॉज ऑफ यू आर अफर्मिंग रेगुलरली, आप लगातार अफर्म कर रहे हो, तो इस वजह से नए पैटर्न बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने मैनिफेस्टेशन को यूज करके क्या क्या गोल्स अचीव किए? मैंने मैनिफेस्टेशन को, मतलब मैंने तो जो कुछ अचीव किया है, मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट किया है कभी ना कभी। जैसे कि सबसे पहली चीज़ क्या मैनिफेस्ट की थी? सबसे पहली चीज़, मैं जब कॉलेज में था, तो कॉलेज में मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया था कि मुझे अपनी बाइक पे कॉलेज में एंट्री मारनी है। अच्छा। और इस तरीके से ना, मेरे को बहुत सारे दोस्त होते थे जो बाइक से कॉलेज आते थे, मेरे पास बाइक नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली, और इंजीनियरिंग की फ़ीस चली जाए वही बड़ी बात होती थी। तो बाइक तो मिलना पॉसिबल था नहीं, दोस्तों के पास बाइक थी। सो आई यूज़ टू मैनिफेस्ट दिस कि मैं अपनी ब्लैक कलर की करिश्मा बाइक पे ना ऐसे ऐसे करके जाऊंगा और यहाँ लगाऊंगा पिंक स्कूटी के बगल में, चाबी घुमाता हुआ अंदर जाऊंगा। तो आई यूज़ टू इमेजिन दिस अ लॉट। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इमेजिन किया है। मैंने बाइक का नंबर भी इमेजिन किया, ये नंबर होगा। ये बात है 2009 की। अच्छा। 2009-10 की बात होगी, लगभग 2010 की बात होगी, जब मैंने मैनिफेस्ट किया, उसको लिखा कि ये कलर की बाइक लेनी है, इस डेट को लेनी है। उस डेट को नहीं आई, लेकिन उससे थोड़े दिन बाद आई। शोरूम गया, बैठा, फ़ोटो खिंचाई, विजुअलाइज़ किया, अपनी आइडेंटिटी उसके साथ एसोसिएट की। बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट नहीं करते अपने गोल के साथ। गोल लेते हैं बट वो प्रेजेंट में ये इमेजिन नहीं कर पा रहे होते कि ये हो चुका है। बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा तरीका है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो ना, उसको अपनी आइडेंटिटी से एसोसिएट कर लीजिए एंड स्टार्ट इमेजिनिंग एज इफ़ इट हैज़ हैपेंड। मैं इमेजिन करता था कि मैं बाइक ले चुका हूँ, मैं उस पर बैठ के जा रहा हूँ। जब आप ये इमेजिन करोगे, न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो जाएंगे आपके माइंड के अंदर। आपका माइंड, आपकी बॉडी, सब कुछ आपको सपोर्ट करेगी, आपके एक्शंस उस डायरेक्शन में होंगे, आप फोकस्ड होगे, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, एंड इन द एंड यू विल अचीव दैट। सो मैंने वो अचीव किया। उसके बाद बहुत कुछ, मैंने अपनी गाड़ी कॉलेज के टाइम पे ख़रीद ली थी खुद से, तो वो भी मैंने मैनिफेस्ट किया था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या मैनिफेस्ट की? मेरा घर जिसमें आज मैं रहता हूँ,
वो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरा ऐसा घर होगा, एग्जैक्ट फ़ोटो लगाई, इंटीरियर लगाए, सेम इंटीरियर आज मेरे घर में, मैं फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ मेरे, मैं शायद अगर पड़ी होगी तो आपको भेज दूंगा, आप लगा देना पॉडकास्ट में, कि मैंने खुद निकाल के लगाया था कि मेरा ऐसा घर होगा, ये होगा, और आज मैं उस घर में रहता हूँ। मैंने मैनिफेस्ट किया था कि रेड कलर की मर्सिडीज़ होगी, वो मर्सिडीज़ मैंने खरीदी। तो जो जो मैनिफेस्ट किया, आई थिंक वो इसका पूरा एक प्रोसेस होता होगा मैनिफेस्टेशन का। Right. मान लीजिए कोई भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, हाँ जी, और वो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो वो क्या स्टेप्स होंगे मैनिफेस्टेशन के, स्टेप बाय स्टेप? यस यस, मैनिफेस्टेशन का स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि आप डिसाइड करें व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। ठीक है। क्लियरली आप क्लियरली डिसाइड करो कि आपको मैनिफेस्ट करना क्या है, और उसको बिल्कुल स्पेसिफिकली डिसाइड करो व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। जैसे मैंने बताया था, वो वेग नहीं होना चाहिए। मुझे इतनी खुशी चाहिए, मुझे अपना रिश्ता अच्छा करना है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे 1 करोड़ रुपए हाँ, मैनिफेस्ट करने हैं, राइट। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे अचीव कर सकता हूँ, कैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? देखो, आप 1 करोड़ रुपए अचीव करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट मेरा सवाल ये है उन लोगों से जो 1 करोड़ रुपए अचीव करना चाहते हैं, वाई यू वांट टू अचीव दैट 1 करोड़? वाई? शायद 1 करोड़ इमेजिन करने से बहुत एक्साइटमेंट या बहुत खुशी नहीं मिल रही होगी ब्रेन को, या बहुत ज़्यादा कुछ इमेजिनेशन नहीं चल रही होगी दिमाग में। बट अगर इसके साथ एक कारण जुड़ जाएगा ना, किस लिए, क्यों क्यों भाई, क्यों? वाई यू वांट दैट 1 करोड़, उससे कुछ तो करोगे ना, रख के तो नहीं बैठे रहोगे 1 करोड़ को। सही बात है। तो मुझे पता था अगर मुझे 1 करोड़ चाहिए तो मुझे ये घर लेना है, तो अल्टीमेटली आपको 1 करोड़ नहीं चाहिए, आपको घर चाहिए उससे, सही आपको बात। गाड़ी चाहिए, मतलब कुछ तो अल्टीमेटली यू वांट टू बाय फ्रॉम दैट ना। यस यस यस। सो आप ये सोचो कि उस 1 करोड़ से मैं क्या लूँगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल घर लूँगा, राइट। तो नंबर 1 थिंग इमेजिन करो अब कैसा घर होगा, कैसा घर चाहते हो, कितने रूम होंगे, कितने वॉशरूम्स होंगे, बेडरूम कैसा होगा, ड्राइंग रूम कैसा होगा, फर्नीचर कैसा होगा। इमेजिन करना स्टार्ट करो, आप कोई लेआउट्स निकालो, आप इंटरनेट पे ढूंढना शुरू करो। इससे क्या हुआ, आपका ब्रेन का जो पहला वाला वी था वो मिलने लग गया, उसको विजुअलाइज करने लग गया वो, राइट। नाउ ए फॉर ऑडियो, बार बार आप इमेजिन करो खुद को कि मैं उस घर में कुछ गाना सुन रहा हूँ, और एज इफ आप अभी कान में वो गाना लगाओ और आप इमेजिन करो आप उस घर में बैठे हो एंड यू आर लिसनिंग दैट सॉन्ग। हमारा ब्रेन रियलिटी में और इमेजिनेशन में डिफरेंस ही नहीं कर पाता, वो ये हकीकत मानने लगेगा कि ये तो हो गया है, ये तो हो रहा है। और जब वो हकीकत मानने लगेगा तो वो सारे एफर्ट आपकी बॉडी करने लगेगी उसको हकीकत बनाने के लिए, राइट। तो मैंने विजुअलाइज किया, मैंने गाड़ी में अपने आप को विजुअलाइज किया कि आई एम राइडिंग दैट कार, मैं गाना सुन रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ अपने आप को। डाउट नहीं आएगा? डाउट आएगा, ऐसा नहीं है डाउट नहीं आएगा। डाउट आना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन डाउट को ओवरकम ना कर पाना इज़ द प्रॉब्लम। डाउट आना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट तो आता है बार बार, और वहीं काम आती है हमारी अफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो डाउट तो आता है, मुझे भी डाउट आता था। जब भी डाउट आए तो उस टाइम पे हमें करना है, जब भी डाउट आए हम जैसी डाउट में आते हैं ना, हमारा ब्रेन नेगेटिव सेल्फ टॉक में चला जाता है। ठीक है। नेगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब है कि फॉर एग्जांपल डाउट आया, डाउट क्या आएगा, डाउट ये आएगा कि घर में आज तक कोई नहीं कर पाया, तू क्या कर पाएगा। सही बात है ना। ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, बड़े बड़े 30 माह नहीं कर पाया, तू क्या कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा। हैबिट ऑफ कंपैरिजन में हो सकता है पहुंच जाओ आप कि यार ये है मुझसे अच्छा, ये है मुझसे अच्छा। तो वो नेगेटिव सेल्फ टॉक में हमारा ब्रेन जाएगा। ठीक है। बट जैसे ही हमारा ब्रेन नेगेटिव सेल्फ टॉक में जाता है, इट्स अप टू अस, हम उसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक की तरफ लेके जा सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से ही चेंज किया जा सकता है उसको। आप अपने शब्दों को बदलना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। आपके जो खुद के शब्द हैं उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ है ही नहीं। सबसे पावरफुल चीज़ होती है हमारी खुद की सेल्फ टॉक, और सेल्फ टॉक आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकती है, और सेल्फ टॉक आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो हमारे पास डाउट आया, आई यूज टू ओवरकम एवरी डाउट विद माई सेल्फ टॉक। मैं उस सेल्फ टॉक को चेंज कर देता था। कैसे? जैसे कि अगर मेरे पास ये थॉट आया कि कोई नहीं कर पाया, तो मैं बोलता था कोई नहीं कर पाया इसलिए तो मुझे करना है। सही बात। मेरे घर में किसी ने नहीं किया इसीलिए मुझे करके दिखाना है, उसको मैं कारण बना लेता था। तो आप देखो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक ने शाहरुख खान को शाहरुख खान बना दिया। एक दिल्ली का लड़का जो आज बॉलीवुड का बादशाह है, सिर्फ एक लाइन कि किसी भी चीज़ को अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में आपसे एक हो जाती है। और आई एम द बेस्ट। बहुत सारे इंटरव्यू देखा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सो दैट इज़ द पावर ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक।
लोग बोलते हैं, मेरी पहले सेल्फ टॉक क्या होती थी, लोग क्या बोलते थे कि भाई अमीर बनना बहुत मुश्किल है, तो आपको डाउट आएगा कि मैं तो अमीर बनने के बारे में सोच रहा हूँ एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट एक छोटी सी लाइन बदली मेरी ज़िंदगी में, और वो मैंने अपने आप को बोलना स्टार्ट किया, और उससे पूरा बिलीफ और पूरे एक्शन बदल गए कि अमीर बनना अगर बहुत मुश्किल है तो गरीबी में रहना कौन सा आसान है। बिल्कुल सही बात है, वो तो और ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा तो जब दोनों ही मुश्किल है तो मुझे डिसाइड करना है ना मुझे कौन सा मुश्किल चुनना है। तो मैं दूसरे वाला मुश्किल चुन लूँगा। जितनी चादर होती है उतनी पैर फैलाने चाहिए, ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। ये एक सेल्फ टॉक है। दूसरी सेल्फ टॉक क्या है कि जितनी चादर होती है उतने पैर नहीं फैलाने चाहिए, पहले पैर फैला लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट में बड़ी चादरें भी मिलती हैं, तुम्हारी खरीदने की हैसियत होनी चाहिए। सही बात। दिस इज जस्ट अ सेल्फ टॉक। तो आपकी सेल्फ टॉक आपका पूरा थॉट बदल देती है, आपके वर्ड्स आपके थॉट बदल देते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप इमेजिन मत करिए एक ब्लू ट्री को, तो आपके ब्रेन में भी क्या आ रहा है? ब्लू ट्री आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ मत इमेजिन कीजिए आप। कितनी पावरफुल होते हैं शब्द। मैं आपको बोल रहा हूँ डोंट इमेजिन सलमान खान। सलमान खान ही आएगा। सलमान खान के हाथ का ब्लू वाला जो ब्रेसलेट है ना, उसको इमेजिन मत करो। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स, कि जैसे ही मैं जो बोल रहा हूँ ना वो इमेज बननी स्टार्ट हो जा रही है आपके दिमाग में। और हम अपने ब्रेन के थॉट्स को ऑल्टर कर सकते हैं अपने शब्दों से। एक बार हिम्मत जी, एक बच्चा अपने घर आता है, छोटा होता है, उसके टीचर ने उसकी डायरी में उसको कुछ लिख के दिया होता है। वो बोलता है अपनी घर पे दे देना, क्योंकि वो तो पढ़ नहीं सकता। तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मम्मी से पूछता है कि मम्मी क्या लिखा है डायरी में। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा इसमें लिखा है कि जो आपका बच्चा है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, इसको आप घर पे पढ़ाओ। हमारे स्कूल में तो हम इतने अच्छे बच्चों को का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। बड़ा खुश होता है बच्चा, आगे चल के बड़ा बनता है, बहुत सारे आविष्कार करता है, साइंटिस्ट बनता है, बहुत सारे पेटेंट अपने नाम कराता है। बड़ा साइंटिस्ट होने के बाद एक दिन अपनी लाइब्रेरी में बैठा होता है, और लाइब्रेरी में अपनी ही वो डायरी उसके हाथ लगती है, जिसको वो खोलता है, और खोल के देखता है तो वो नोट टीचर का लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि जो तुम्हारा बच्चा है, उसको देख के ना वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। ऐसा क्या लिखा था? ऐसा उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा है वो मंदबुद्धि है, इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन उसकी माँ ने उसको वो बात नहीं बोली। उसकी माँ ने उसको बोला कि तुम्हारा बच्चा ब्रिलियंट है। और वो बच्चा पता है कौन था? वो बच्चा था थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिन्होंने आई थिंक टेलीफोन में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने बहुत सारे पेटेंट्स, सारे 1000 से ज़्यादा यूएस पेटेंट है उनके पास। वो बच्चा जिसको टीचर ने मंदबुद्धि बोला था। सो यू बिकम वॉट यू टेल योर सेल्फ। शब्दों में इतनी ताकत होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि शब्द जो होते हैं ना, वो रिश्ते बना भी देते हैं, रिश्ते बिगाड़ भी देते हैं। बिल्कुल सही बात है। शब्द से सुख, शब्द से गम, शब्द ही जख्म, शब्द ही मरहम। फिर भी हम दिन भर में हम नेगेटिव ही क्यों सोचते रहते हैं? क्योंकि हम नेगेटिव इसलिए सोचते हैं क्योंकि ये हमारा बेसिकली बोल सकते हैं कि जो माइंड का नेचर है ना, वो मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, उसको ऑटोमेटिकली नीचे ही खींचता है यूनिवर्स। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये वाटर बॉटल है या मेरे हाथ में फ़ोन है, अब मैं इसको अगर ऊपर उछालूंगा तो ये नीचे आएगा। तो ग्रेविटी नीचे खींचती है हर चीज़ को। तो नेचर भी ना हमें हमेशा नीचे ही खींचेगा। और ऑटोमेटिकली जब हम कुछ भी नहीं करेंगे, पहाड़ पे आप एक गाड़ी को लेके जाओ ऊपर, तो एफर्ट लगेगा ऊपर लेके जाने में। बट आप छोड़ दो गाड़ी, नीचे अपने आप आती है। पेड़ को बड़ा करने में बहुत एफर्ट लगता है, बट काटने में एफर्ट नहीं लगता। मतलब अपने आप उसे काट दो, ख़त्म हो जाएगी कहानी। सही बात है। इंसान को सफल होने में, ऊपर जाने में बहुत मेहनत लगती है। थोड़ा सा लूज़ पड़ जाए, नीचे अपने आप आ जाता है। तो यूनिवर्स का लॉ देख रहे हो आप क्या है, कि चीज़ें नीचे अपने आप आ जाती हैं, लेकिन ऊपर लेके जाने में मेहनत लगती है। नेगेटिव ख्याल अपने आप आते हैं, पॉजिटिव लाने में मेहनत लगती है। एक खेत है जिसमें अगर आप गेहूं का बीज डालोगे तो क्या उगेगा? गेहूं। बट साथ में कुछ उगेगा, घास। लेकिन अगर आप गेहूं नहीं डालोगे तो क्या उगेगा? घास तो उगेगी। अच्छी आदतों में एफर्ट्स लगते हैं, अच्छी आदतों में बुरी आदतें अपने आप लग जाती हैं। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक विल टेक एफर्ट्स, नेगेटिव अपने आप आएगी। अपने आप पॉजिटिव बहुत कम आती है। क्या बैठे और अपने आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो रही है? नो, उसमें एफर्ट लगेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ अफर्मेशन करो, राइटिंग करो, जर्नल कर सकते हो, अपनी डायरी बना लो आप और उसमें लिखना स्टार्ट करो।
व्हाट यू वांट, क्योंकि उसमें एफर्ट लगेगा यार। सही बात है। बिना एफर्ट के तो कुछ महान चीज़ें आज तक हुई नहीं है। कोई भी महान व्यक्ति, कोई भी सफल व्यक्ति बिना एफर्ट के तो बना नहीं है, तो आसान तो नहीं मुझे हुआ। एक चीज़ और बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहा है, बहुत Right. टॉक्सिक लोग हैं, राइट। वहाँ पे कोई पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे कर सकता है, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकता है? यस, इट विल टेक एफर्ट, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे एफर्ट्स, हाँ, एफर्ट लगेगा भाई। एक पौधा नीचे है, लाने के लिए तो लोग हैं, नीचे लाने के लिए तो लोग हैं ना, हाँ, हंसी मजाक बनाने के लिए तो लोग हैं ना। हाँ। यहाँ आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको बहुत हेल्प कर सकती है। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो पीछे खींचते थे, अच्छा, बहुत लोग होते थे, क्योंकि देखो पीछे आपको तभी खींचा जाएगा जब आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करने जाओगे। आप ऑर्डनरी कर रहे हो, कोई पीछे नहीं खींचेगा। ठीक है, मैं बोलता था कि मैं ना अपनी गाड़ी खरीदूंगा खुद की, कॉलेज में लोग बोलते थे पागल हो गया है। अगर मैं बोलता कि मैं साइकिल खरीदूंगा तो मुझे कोई बोलता कुछ क्या? नहीं, कोई नहीं, तो मुझे कोई कुछ भी नहीं बोलता। जब आप थोड़ा सा ना अबव द नॉर्मल और एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव करने की बात करोगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे, लोग नेगेटिव बोलेंगे, लोग पीछे खींचेंगे। आप छोटी बात करोगे, आपका कोई मजाक नहीं बनाएगा। तो या तो आप मजाक बनाने के डर से छोटी बातें ही करते रहो, या तो फिर आप छोड़ो, मजाक बनाने दो लोगों को, आप बड़ी बात करो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पीछे उसको खींचा जाता है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ट्रू, जो पहले ही पीछे है उसको कौन पीछे खींचेगा? सही बात है। तो पहले जब मुझे लोग पीछे खींचते थे, मुझे लगता था पीछे को खींच रहे हैं। लेकिन जब मेरे मेंटोर ने मेरे को बोला कि अगर तुझे पीछे खींच रहे हैं, इसका ये भी तो मतलब है ना कि तू आगे बढ़ रहा है, तभी तो पीछे खींच रहे हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अच्छा, लोग ना मेरी टांग बहुत खींचते हैं, तो यार अब देखो दूसरी पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या है यहाँ पर। टांग वही खींचता है जो आपसे नीचे है, एग्री, क्योंकि उसके हाथ में आपकी टांग ही आएगी। जो आपसे ऊपर है वो आपकी टांग कभी नहीं खींचेगा, क्योंकि उसके हाथ में आपका हाथ आएगा। हाथ आएगा। तो यू एसोसिएट योरसेल्फ, ऐसे लोगों से एसोसिएट करो ना जो आपसे ऊपर हैं। भाई आपका नेगेटिव एनवायरनमेंट है, चेंज कर तो ये बैठ के रोते रहोगे क्या आप? हाँ। आप कीचड़ में गिर गए, आप कीचड़ में पड़े रहोगे क्या? निकलो वहाँ से, आप वहां से निकल जाओ ना, नहा लो। कई बार फैमिली मेंबर्स भी हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं फैमिली मेंबर, आप उनको छोड़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन मेरे खुद के बहुत सारे बोलते हैं ना कि कई बार जो कुछ ऐसे केस है आपके? हाँ बिल्कुल हैं भाई। इंसान अपने कई बार जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, राइट, तो देयर आर पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ, देयर आर नेगेटिव, देन देयर आर रिलेटिव। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, सही बात है। दूसरे के सुख से दुखी है कि यार ये कैसे आगे बढ़ जाएगा, ये कैसे अच्छा कर जाएगा। तो ऐसे लोग होते हैं। अब उनसे आप ख़त्म भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो उनके लिए सिंपल एक मैंने फंडा बनाया था लाइफ के अंदर, और सबको बनाना चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू अचीव। और सक्सेसफुल लोग बनाते हैं कि उनकी बात इस कान से सुनो और यहाँ से नहीं, यहीं से निकाल दो वापस। उनकी बात आपको अफेक्ट ना करे, क्योंकि देखना जिस दिन तुम सफल हो जाओगे ना, वही लोग बोलेंगे कि मुझे तो पता था तू करके दिखाएगा। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, वही रिश्तेदार, वही रिलेटिव बोलेंगे कि मैं तो जानता था यार तू करके दिखाएगा। और ये मेरे साथ हुआ है। जब मैंने अपनी गाड़ी खरीदी, जब चीज़ें हुई, जब होने लगी, तो लोग बोले कि यार मेहनत भी तो बहुत करता था तू, ये तो होना ही था। तो बोलते हैं ना कि मेरे बारे में यूं ही कोई राय मत रखना, मेरा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदलेगी। तो उस दिन तक का इंतज़ार करो कि जब तुम्हारा वक्त बदलेगा, और वक्त बदलेगा नहीं, वक्त बदलना पड़ेगा आपको। कॉन्शियसली आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे और वक्त बदलेगा, लोग की राय बदल जाएगी। भाई आप ग्रेटिट्यूड पे बहुत बातें करते हैं जी, तो ग्रेटिट्यूड का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में? ग्रेटिट्यूड इज़ फ्रिक्वेंसी। ग्रेटिट्यूड धन्यवाद करना, शुक्रिया करना, अगर लेमन टर्म में बोलें तो। लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं इसको, लेकिन इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। और मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ जिनकी ज़िंदगी जो बदली है वो ग्रेटिट्यूड से बदली है। अच्छा। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फ्रिक्वेंसी का हमारे इमोशंस की चार्ट दिया। तो उन्होंने चार्ट में क्या बताया कि जो हमारा इमोशन है, कोई भी इमोशन जो हमारा है, हर इमोशन की कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होती है। अब आज की डेट में हर एक इंसान के अंदर जो वो बोल रहा है, जो वो सोच रहा है, हर थॉट की एक फ्रिक्वेंसी है। अगर मैं आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंसी। जो ये आवाज़ भी ट्रैवल कर रही है ना, ये एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है। एग्री। तो हर समय हर व्यक्ति किसी ना किसी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा होता है, और जैसी फ्रिक्वेंसीज पर आप वाइब्रेट करते हो, वैसी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करते हो। तो उस इमोशनल चार्ट में उन्होंने बताया
कि हमारे हर इमोशन की फ्रिक्वेंसी होती है, और जो इमोशंस हैं, जैसे कि सबसे कम फ्रिक्वेंसी किन इमोशंस की होती है? शेम, गिल्ट, जेलसी, कंप्लेन, इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे लो होती है। तो जो लोग हमेशा गिल्ट, जेलसी, कंप्लेन में रहते हैं वो हमेशा लोएस्ट फ्रिक्वेंसीज में वाइब्रेट करते हैं, और जो लोग लोएस्ट फ्रिक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं वो हमेशा लोएस्ट फ्रिक्वेंसी की चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अब यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड जो है, इसकी भाषा क्या है? क्या हम ब्रह्मांड को कोई व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं? नो। जो यूनिवर्स की भाषा है वो है फ्रिक्वेंसीज। हम जैसी फ्रिक्वेंसीज को एमिट कर रहे हैं, यूनिवर्स की भाषा वही है। तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं यूनिवर्स से? फ्रिक्वेंसी से। लेकिन यूनिवर्स हमसे कैसे कम्युनिकेट करता है? क्वेश्चन ये है, हाउ यूनिवर्स कम्युनिकेट विद अस? 3 चीज़ों से कम्युनिकेट करता है। यूनिवर्स कम्युनिकेट विद अस इन फॉर्म ऑफ इवेंट्स। जिस व्यक्ति की नेगेटिव फ्रिक्वेंसी होगी उसकी ज़िंदगी में नेगेटिव इवेंट भेजना शुरू करेगा यूनिवर्स। आपने देखा होगा कुछ लोगों की ज़िंदगी में हमेशा भसड़ चलती रहती है। वो बोलते हैं यार करने कुछ जाता हूँ, हो कुछ जाता है, साला मेरा ही पर्स क्यों चोरी होता है, मेरी गाड़ी का चालान क्यों कटता है, इन्हीं की गाड़ी क्यों टो हो जाती है? बिकॉज दे ऑलवेज वाइब्रेट इन नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज एंड दैट्स वाई दे अट्रैक्ट नेगेटिव इवेंट्स इन देयर लाइफ। इनकी ज़िंदगी में नेगेटिव इवेंट्स घटते रहते हैं हमेशा, यूनिवर्स भेज रहा है वो इवेंट। दूसरा, यूनिवर्स जो आपके साथ कम्युनिकेट करता है, इट कम्युनिकेट्स इन फॉर्म ऑफ पीपल। आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लोग भेजेगा। आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भेजेगा जिससे आपको और गुस्सा आए, आपको और इरिटेशन हो, आपको और कंप्लेन हो। आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा जिससे आपको और ज़्यादा लगेगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इन फॉर्म ऑफ पीपल। तो लोग ऐसे मिलेंगे, आपका पार्टनर ऐसा मिल जाएगा, आपके दोस्त ऐसे बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली होगा ये सब, क्योंकि आप इतनी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी में हो और यूनिवर्स तो ऐसे ही कम्युनिकेट करता है। राइट। दूसरी चीज़, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होती है? लव, पीस और ग्रैटिट्यूड। इन इमोशंस की जो फ्रिक्वेंसीज है वो सबसे हाईएस्ट है उस चार्ट के अंदर। और इस फ्रिक्वेंसी पे जो वाइब्रेट करेगा, टैलेंट ना भी हो उसमें बहुत ज़्यादा, उसके साथ बड़ा अच्छा होगा सब। यूनिवर्स उसकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें करेगा, वो बोलेगा जी हम तो करते नहीं। आपने सुना होगा बड़े बूढ़ों को, ऊपर वाला देता है, सब वही करा रहा है, सब वही करा रहा है। जी। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब ऊपर वाला ही वही करा रहा है, हम तो जरिया हैं बस, सब ऊपर वाला करा रहा है। वो हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, वो हमेशा थैंकफुल रहेंगे। तो एक इंसान बहुत अमीर था, उसने बोला अपने गुरुजी से कि मैं ना पैसे से तंग आ गया हूँ, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, इतनी सारा पैसा है मेरे पास और मेरा पैसा जो है ना, मुझे इससे आज़ादी चाहिए। तो क्या करूँ? उन्होंने बोला कि तू ना शुक्रिया करना बंद कर दे, ग्रैटिट्यूड करना बंद कर दे। तो वो व्यक्ति बोला कि ये तो मैं कर नहीं सकता, इतना दिया है ऊपर वाले ने मुझे, मैं ग्रैटिट्यूड करना कैसे बंद कर? ये नहीं कर सकता मैं। तो दूसरा व्यक्ति था, उसको बोला कि भाई तू बहुत गरीब था, तो उसको बोला मुझे बहुत पैसा चाहिए। बोला तू ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दे। बोला किसका ग्रैटिट्यूड करूं, है ही नहीं कुछ मेरे पास। तो उन्होंने बोला इसीलिए तू गरीब है और इसीलिए अमीर है, क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड करता है हर चीज़ का। तो जब आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली चीज़ होती है आप कंप्लेन करना बंद कर देते हो। राइट। भाई ये दोनों थॉट एक साथ तो रह ही नहीं सकते आप। सही बात है। क्या आप मंदिर में जाके कभी भी आप दोनों थॉट में तो नहीं रह सकते, या तो कंप्लेन करोगे या तो आप थैंकफुल होगे। तो जब आप थैंकफुल होना स्टार्ट होते हो, आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कोई भी जो नदी है वो बह के कहाँ जाती है? समंदर में जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि नदी को तो रेगिस्तान में जाना चाहिए जहाँ पानी नहीं है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की किसको है? रेगिस्तान को। तो नदी तो समंदर में जाती है जहाँ इतना सारा पानी है पहले से ही। क्योंकि यूनिवर्स आपको वही अबंडेंस में देता है जो आपके पास अबंडेंस में है, इसीलिए नदी समंदर में जाके मिलती है। राइट। नदी रेगिस्तान की तरफ नहीं जाती। उसी तरह जो आपके विचार हैं, जो आपके थॉट हैं, जो आपकी फ्रिक्वेंसी हैं, जैसा आप बोलते हो, जो चीज़ आप बोलोगे, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरी अच्छी सेहत नहीं है, मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, मेरी ये अच्छी नहीं है, आपकी वही चीज़ यूनिवर्स बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उसके अपोजिट जब आप बोलोगे ग्रैटिट्यूड में, थैंकफुल हूँ मैं जिन चीज़ों के लिए, आपको वो चीज़ें और ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सो दैट इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है ग्रैटिट्यूड। एक चीज़ बताइए, जिसके पास मान लीजिए जैसे आप बता रहे थे कि
एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, तो ग्रेटिट्यूड किस चीज़ का कर सकता है? देखिए सर, आप मुझे बताइए, एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उस गरीब व्यक्ति को ये सोचे अगर वो कि मेरे पास 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2 हाथ भी नहीं है। हाँ, इन चीज़ों को तो बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सर आप सोचिए, 2 हाथ हैं ना, किसी के पास वो भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरू कर सकते हो ग्रैटिट्यूड, बहुत छोटी छोटी चीज़ों। मैंने जैसे करना स्टार्ट किया था, सबसे पहली चीज़, मेरे सर पे बाल हैं। कितने लोग ऐसे इनके सर पे बाल ही नहीं है? बहुत सारे, बहुत सारे। मेरे सर पे बाल हैं। मैं आज सुबह सो के उठा। कितने लोग ऐसे हैं जो कल रात सोए और सुबह उठे ही नहीं? बहुत सारे। थैंक गॉड। मेरे मम्मी पापा हैं। कई लोग बोलते हैं मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, थैंक गॉड हैं। कितने लोग हैं जिनके है ही नहीं? कितने लोग हैं जिनके है ही नहीं? एक्चुअली 2023 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। अगर कोई सिंगल चीज़ जो मैं मिस करता हूँ, मैं किसी सपने को मिस नहीं करता कि मैंने कोई बहुत बड़ा गोल या बहुत मैं हर दिन अगर किसी को मिस करता हूँ, वो मेरे फादर। आई कैन अंडरस्टैंड, है ना? तो जिनके पास नहीं है वो समझ उनसे सकता, पूछो, उनसे पूछो। हाँ। तो आप, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपको बताऊं, देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना कि किन चीज़ों के लिए थैंकफुल मुझे होना चाहिए, आप कोई भी ग्रेटिट्यूड की जर्नल ले लो, आपको मिल जाएंगी बहुत सारी मार्केट के अंदर, या आप गूगल पे सर्च कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो मुझे किस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ निकल के आ जाएंगी ना। आप सांस ले रहे हो, आप इस प्लैनेट पे हो, आप सोचो ना, इस प्लैनेट के बाहर भी तो कितने सारे प्लैनेट हैं। सही बात है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये गैलेक्सी कितनी बड़ी है, उसमें आपका जन्म हुआ और वो भी इंसान की योनि में हुआ। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको थैंकफुल नहीं होना चाहिए? 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े भी तो बन सकते थे आप। सही बात। बट आप इंसान बने, हम इंसान बने, सो दिस इज़ द थिंग यू कैन थैंक फॉर। तो आप जब छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढना शुरू करोगे ना, हमारे पास पीने के लिए पानी है, छोटी छोटी चीज़ें, मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग। बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने अपने स्टूडेंट्स के देखे हैं, अपनी फैमिली में देखे हैं, लोगों को देखे हैं, मेरी खुद की लाइफ में मैंने देखे हैं। मतलब अगर किसी को अपनी लाइफ को बदलना है तो उसको शुरुआत करनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दे। और ग्रेटिट्यूड करने से भी अच्छा है, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दे, लिखना शुरू कर दे। बहुत सारी ग्रेटिट्यूड जर्नल मिल जाएंगी आपको, बट अगर कोई सिंपल ग्रेटिट्यूड जर्नल ले लो, NLP बेस्ड मैंने ली हुई है ग्रेटिट्यूड जर्नल, उसमें क्या है, सिंपली सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो। कई बार क्या जर्नलिंग करना लोगों के लिए मुश्किल होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टू डू लिस्ट बना रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ग्रेटिट्यूड एक सिंपल ले लो जिसमें सिर्फ 4-5 डेली के ग्रेटिट्यूड करने हैं आपको, सोने से पहले रात को। मैं लिख के देता हूँ सर, 21 दिन के अंदर आप अपनी ज़िंदगी में मैजिक होना देखना स्टार्ट कर दोगे। टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास, लोगों के रिलेशनशिप्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए। अच्छा। कई लोग के पास ऐसा होता है पैसा बहुत है बट रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उन्होंने ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया, मैजिक होने स्टार्ट हो गए, हेल्थ ठीक होनी स्टार्ट हो गई। जब फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होती है आपकी, ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्रॉपर साइंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट्स फ्रिक्वेंसी का गेम है सारा। पूरा आपका अभी डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन की ताकत लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपका जो डेली रूटीन है, इफ़ इट इज़ सॉर्टेड, योर लाइफ इज सॉर्टेड। राइट। सुबह सबसे पहले उठ के जो मैं चीज़ करता हूँ वो मैं करता हूँ ग्रेटिट्यूड। उठते ही मैं 5 चीज़ों का ग्रेटिट्यूड करता हूँ। वो हर बार यूनिक अलग अलग होती हैं या सेम होती हैं? इन स्टार्टिंग डेज मैं सेम चीज़ों का थैंक करता था, लेकिन मुझे पता लगा कि हमें डेली नई चीज़ों का थैंक करना चाहिए। तो फिर मैंने डेली नई चीज़ों का थैंक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नई चीज़ों को थैंक करने के लिए आपको और सोचना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। और क्या और क्या और क्या। और जब आप डेली नई चीज़ के लिए थैंकफुल होगे ना, आपको पता लगेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो। जब डेली नई चीज़ के लिए थैंकफुल हो रहे हैं, आपको पता लगेगा आप कितने अमीर हो। राइट। मतलब कितना कुछ है आपके पास यार, आपको लगेगा यार इतनी चीज़ें हैं मेरे पास। और इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है कॉन्फिडेंस। मतलब यू फील लाइक कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड इंसान हूँ। तो पहली चीज़ मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ। उठते ही मैं कभी भी अपना फ़ोन नहीं उठाता, फॉर दी 1 आवर 1.5 आवर फ़ोन नहीं टच करता, बिल्कुल भी नहीं करना। ना मैं वॉशरूम लेके जाता अपना फ़ोन। 1 घंटा उसके बाद जिम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, खुद से कनेक्ट करना। वो जो पहला शुरू का 1 घंटा 1.5-2 घंटा है, वो आपका पूरा दिन सेट कर सकता है। अगर वही क्लटर्ड है, वही टेंशन से भरा हुआ है, वही उठ के आप लग गए अपनी उन सारी चीज़ों में, सो आपका पूरा दिन ड्रेन्ड हो जाएगा।
आपका प्रोडक्टिविटी हाई नहीं होगा। तो शुरू का 1 घंटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक लाइट ब्रेकफास्ट, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद दिन स्टार्ट होता है, और मेरा दिन स्टार्ट होता है मेरी टू डू लिस्ट से। मैं हमेशा अपनी एक टू डू लिस्ट सबसे पहले बनाता हूँ कि आज के मेरे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े गोल तो लेते हैं, लेकिन आज हमारे क्या टास्क हैं उस गोल तक पहुँचने के लिए, डेली टास्क जो है वो हम नहीं लेते। बट मैं ये बहुत टाइम से कर रहा हूँ, और मेरा पूरा दिन इतना प्रोडक्टिव होता है उससे, और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क पूरे होते हैं वहाँ पर। तो मैं लिस्ट बनाता हूँ, टू डू लिस्ट। ये लिस्ट सेम डे बनाते हो या एक दिन पहले बनाते हो? मैं सेम डे बनाता हूँ। सुबह उठने के बाद मुझे रात में दिमाग में होता है क्या क्या कुछ चीज़ें हैं, बट सुबह उठ के उनको रिकलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कि ये है ये है ये है, और मेरा टास्क होता है कि शाम तक जो भी मेरा वर्किंग टाइम है उस तक मुझे सब पे टिक लगाना है, मुझे इसको काटना है। तो ये रहता है, एंड फिर दिन स्टार्ट होता है। और बीच बीच में जैसे मेरा 12 साढ़े 12 बजे एक फ्रूट ब्रेक ज़रूर लेता हूँ। ब्रेक्स में काम करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहती है। मतलब अगर 1-1.5 घंटा आपने काम किया, 10 मिनट 5 मिनट आपने ब्रेक ले लिया, फ्रूट ले लिया, तो आप फोकस वापस आ जाता है, एनर्जी right. रिकलेक्ट हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। राइट, काम है अपना, फिर लंच किया, लंच करने के बाद फिर अपने काम पे फोकस्ड हो गए, एंड फिर अपने घर पहुँचने 6 साढ़े 6 में घर पहुँचता हूँ ऑफिस से। एंड आफ्टर दैट मैं आई ट्राई टू स्पेंड टाइम विद माई डॉटर। वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनता है। तो आई ट्राई टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, फैमिली, एंड दैट इज़ हाउ द डे। जब रात को सोता हूँ तो मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल करता हूँ। मतलब मॉर्निंग में जब आप उठे, हाँ, और रात को जब आप सोते हो, हाँ, तब ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आप करते हैं? ग्रेटिट्यूड सुबह प्रैक्टिस करता हूँ, रात को जर्नलिंग करता हूँ। जर्नलिंग मतलब मैं लिखता हूँ उसमें कि हाउ वॉज द डे, कैसा रहा आज का दिन, और मैं किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ। और ये मैं अपनी फैमिली के साथ करता हूँ, अपनी बेटी के साथ करता हूँ। तो मैं अपनी बेटी को भी सिखाता हूँ थैंकफुल होना। इवन मैं अपने ऑफिस में अपनी टीम को भी ग्रेटिट्यूड करवाता हूँ। आपकी अगर टीम है, आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं और आपकी टीम है, आप यकीन मानिए आप उनको ग्रेटिट्यूड जर्नल भरवाना स्टार्ट कर दीजिए, 10 दिन में आपकी टीम की सारी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी। यानी कि एक कल्चर बनाने की यस आप कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर टीम लीडर्स के पास प्रॉब्लम क्या होती है, टीम हमेशा कंप्लेन लेके ही आती रहती है। राइट, कंपनीज में क्या होता है, कॉलेजेस में, स्कूल में, कॉर्पोरेट्स में, कंप्लेन, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड में रहने से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव इनपुट ज़रूर होना चाहिए, बट यू शुड नॉट ऑलवेज रिमेन इन कंप्लेनिंग मोड। और जब से हमने कराना स्टार्ट किया है, हमारे जो ऑफिस के भी लोग हैं, ऑफिस का भी जो स्टाफ है, दे हैव, मतलब उन्होंने चीज़ों को कितना पर्सपेक्टिव उनका बदलना स्टार्ट हो गया है, कितना पॉजिटिव लेना स्टार्ट कर दिया है। तो आपका हर एरिया ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाता है उससे। आपने बीच में बात की मेडिटेशन के बारे में। जी, क्या मेडिटेशन का भी कोई रोल रहता है मैनिफेस्टेशन वगैरह में? मैनिफेस्टेशन में जो मेडिटेशन का रोल है वो ये है कि आपके थॉट्स बहुत क्लियर होते हैं, मतलब जब आप मैनिफेस्ट करते हो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन और आपने जो बोला ना मेडिटेशन, ये बिल्कुल, ये आप ये समझ लो, मेडिटेशन आपको थॉटलेस बनाता है। राइट। और जब जितनी बार आप थॉटलेस बनते हो उतना ज़्यादा आपका फोकस इम्प्रूव होता है। यू आर एबल टू फोकस मोर। तो मेडिटेशन जब मैं करता हूँ तो अपनी सांस पे जब आप ध्यान लगा रहे हो, जब आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आसपास की, आपका ब्रेन डिक्लटर हो रहा है, तो इसका मतलब आपका ब्रेन शार्प हो रहा है, आपका ब्रेन की मेमोरी पावर भी इंक्रीज़ होती है। और जितना ज़्यादा आपका ब्रेन की मेमोरी पावर शार्प होगी, आप उतना अच्छा विजुअलाइज़ कर पाओगे चीज़ों को। वरना तो कई बार लोगों को विजुअलाइज़ करने में भी प्रॉब्लम होती है, लोग विजुअलाइज़ ही नहीं कर पाते क्योंकि उनका माइंड उतना पावरफुल नहीं है। तो मेडिटेशन मेक्स योर माइंड वेरी पावरफुल। आपके ब्रेन को बहुत और आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपने खुद, आप एक माइंड और ब्रेन एक्सपर्ट भी हैं। जी 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 जी। सुमांशु भाई, थैंक यू सो मच। आज इस पॉडकास्ट से पर्सनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आई होप आप जो भी देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, आपने भी बहुत बहुत कुछ सीखा होगा। और आपके साथ तो पॉडकास्ट लगातार हम एक सीरीज़ करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। तो थैंक यू सो मच सुमांशु भाई समय देने के लिए। इट्स माय प्लेजर। और 2026 जैसे आने वाला है, तो 2026 की आपने धमाकेदार शुरुआत कराई दी है। भाई अपने गोल सेट करो। आप, सुमांशु भाई ने बताया कि गोल सेट कैसे करते हैं और उनको अचीव कैसे करते हैं। तो अभी की बार ऐसा ना हो कि एक लिस्ट बना लो और 15-20 दिन के बाद आप पछताओ कि यार ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, है ना। तो आप सबके सपने पूरे हों, इसी उम्मीद के साथ में थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। थैंक यू सो मच सुमांशु भाई आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।